बिहार चुनाव के रण में केशव प्रसाद मौर्य की गरज ने धमाल मचा दिया है। यूपी के डेप्यूटी सीएम ने अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी पर जमकर पलटवार किया है। बिहार में केशव की इस सियासी हुंकार ने महागठबंधन के भीतर हलचल मचा दी। बिहार में चुनाव के मैदान में अब हर दिन नया हमला, नया बयान और नई सियासी पटकथा लिखी जा रही है। यूपी के सीएम योगी के बाद अब डिप्टी सीएम केशव ने जो शब्दों के तीर छोड़े, उनसे विपक्ष की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिहार की चुनावी सरजमी पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य गर्जियों और ओसामा के प्रचार को लेकर अखिलेश पर कटाक्ष किया। अब उनका बस चलता तो अमेरिका जब पाकिस्तान में विश्व के सबसे बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए आया था तो उस समय बचाने पहुंच जाते, बचा नहीं सकते थे। इसलिए ओसामा नाम का दूसरा व्यक्ति मिल गया, उसका प्रचार करने चले आए और प्रचार करने के चले आने से उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। अखिलेश के बाद केशव ने राहुल को निशाने पर लिया और राहुल के तालाब में उतरने को नौटंकी करार दिया। राहुल गांधी जी तालाब में कूद जा रहे हैं। मैंने कहा वो तालाब में कूदें, चाहे खेत में कूदें, चाहे खलिहान में कूदें, चाहे कुआं में कूदें, चाहे जलेबी बनावें, चाहे मोटरसाइकिल बनावें, चाहे कुली बन करके बोझा उठावें, लेकिन नौटंकी करने से बिहार के लोगों का समर्थन नहीं मिल सकता। यूपी के डिप्टी सीएम ने इंडी गठबंधन को कौरवों के झुंड के साथ झूठ, छल और स्वार्थ का गठबंधन बताया। केशव के संदेश से बीजेपी की रणनीति अब साफ दिख रही है। एक तरफ योगी का बुलडोजर मॉडल, दूसरी ओर रवि किशन पर हमले के आरोप और अब केशव का कटाक्ष। विपक्ष के खिलाफ बीजेपी की सियासी तिकड़ी बिहार के मैदान में पूरी ताकत से उतरी है। बिहार चुनाव के रण में केशव प्रसाद मौर्य की गरज ने धमाल मचा दिया है। यूपी के डेप्यूटी सीएम ने अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी पर जमकर पलटवार किया है। बिहार में केशव की इस सियासी हुंकार ने महागठबंधन के भीतर हलचल मचा दी। बिहार में चुनाव के मैदान में अब हर दिन नया हमला, नया बयान और नई सियासी पटकथा लिखी जा रही है। यूपी के सीएम योगी के बाद अब डिप्टी सीएम केशव ने जो शब्दों के तीर छोड़े, उनसे विपक्ष की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिहार की चुनावी सरजमी पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य गर्जियों और ओसामा के प्रचार को लेकर अखिलेश पर कटाक्ष किया। अब उनका बस चलता तो अमेरिका जब पाकिस्तान में विश्व के सबसे बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए आया था तो उस समय बचाने पहुंच जाते, बचा नहीं सकते थे। इसलिए ओसामा नाम का दूसरा व्यक्ति मिल गया, उसका प्रचार करने चले आए और प्रचार करने के चले आने से उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। अखिलेश के बाद केशव ने राहुल को निशाने पर लिया और राहुल के तालाब में उतरने को नौटंकी करार दिया। राहुल गांधी जी तालाब में कूद जा रहे हैं। मैंने कहा वो तालाब में कूदें, चाहे खेत में कूदें, चाहे खलिहान में कूदें, चाहे कुआं में कूदें, चाहे जलेबी बनावें, चाहे मोटरसाइकिल बनावें, चाहे कुली बन करके बोझा उठावें, लेकिन नौटंकी करने से बिहार के लोगों का समर्थन नहीं मिल सकता। यूपी के डिप्टी सीएम ने इंडी गठबंधन को कौरवों के झुंड के साथ झूठ, छल और स्वार्थ का गठबंधन बताया। केशव के संदेश से बीजेपी की रणनीति अब साफ दिख रही है। एक तरफ योगी का बुलडोजर मॉडल, दूसरी ओर रवि किशन पर हमले के आरोप और अब केशव का कटाक्ष। विपक्ष के खिलाफ बीजेपी की सियासी तिकड़ी बिहार के मैदान में पूरी ताकत से उतरी है। बिहार चुनाव के रण में केशव प्रसाद मौर्य की गरज ने धमाल मचा दिया है। यूपी के डेप्यूटी सीएम ने अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी पर जमकर पलटवार किया है। बिहार में केशव की इस सियासी हुंकार ने महागठबंधन के भीतर हलचल मचा दी।
बिहार में चुनाव के मैदान में अब हर दिन नया हमला, नया बयान और नई सियासी पटकथा लिखी जा रही है। यूपी के सीएम योगी के बाद अब डिप्टी सीएम केशव ने जो शब्दों के तीर छोड़े, उनसे विपक्ष की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिहार की चुनावी सरजमी पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य गरजियों और ओसामा के प्रचार को लेकर अखिलेश पर कटाक्ष किया। अब उनका बस चलता तो अमेरिका जब पाकिस्तान में विश्व के सबसे बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए आया था तो उस समय बचाने पहुंच जाते, बचा नहीं सकते थे। इसलिए ओसामा नाम का दूसरा व्यक्ति मिल गया, उसका प्रचार करने चले आए और प्रचार करने के चले आने से उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। अखिलेश के बाद केशव ने राहुल को निशाने पर लिया और राहुल के तालाब में उतरने को नौटंकी करार दिया। श्री राहुल गांधी जी तालाब में कूद जा रहे हैं। मैंने कहा वो तालाब में कूदें, चाहे खेत में कूदें, चाहे खलिहान में कूदें, चाहे कुआं में कूदें, चाहे जलेबी बनावें, चाहे मोटरसाइकिल बनावें, चाहे कुली बन करके बोझा उठावें, लेकिन नौटंकी करने से बिहार के लोगों का समर्थन नहीं मिल सकता। यूपी के डिप्टी सीएम ने इंडी गठबंधन को कौरवों के झुंड के साथ झूठ, छल और स्वार्थ का गठबंधन बताया। केशव के संदेश से बीजेपी की रणनीति अब साफ दिख रही है। एक तरफ योगी का बुलडोजर मॉडल, दूसरी ओर रवि किशन पर हमले के आरोप और अब केशव का कटाक्ष। विपक्ष के खिलाफ बीजेपी की सियासी तिकड़ी बिहार के मैदान में पूरी ताकत से उतरी है। बिहार चुनाव के रण में केशव प्रसाद मौर्य की गरज ने धमाल मचा दिया है। यूपी के डेप्यूटी सीएम ने अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी पर जमकर पलटवार किया है। बिहार में केशव की इस सियासी हुंकार ने महागठबंधन के भीतर हलचल मचा दी। बिहार में चुनाव के मैदान में अब हर दिन नया हमला, नया बयान और नई सियासी पटकथा लिखी जा रही है। यूपी के सीएम योगी के बाद अब डिप्टी सीएम केशव ने जो शब्दों के तीर छोड़े, उनसे विपक्ष की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिहार की चुनावी सरजमी पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य गरजियों और ओसामा के प्रचार को लेकर अखिलेश पर कटाक्ष किया। अब उनका बस चलता तो अमेरिका जब पाकिस्तान में विश्व के सबसे बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए आया था तो उस समय बचाने पहुंच जाते, बचा नहीं सकते थे। इसलिए ओसामा नाम का दूसरा व्यक्ति मिल गया, उसका प्रचार करने चले आए और प्रचार करने के चले आने से उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। अखिलेश के बाद केशव ने राहुल को निशाने पर लिया और राहुल के तालाब में उतरने को नौटंकी करार दिया। श्री राहुल गांधी जी तालाब में कूद जा रहे हैं। मैंने कहा वो तालाब में कूदें, चाहे खेत में कूदें, चाहे खलिहान में कूदें, चाहे कुआं में कूदें, चाहे जलेबी बनावें, चाहे मोटरसाइकिल बनावें, चाहे कुली बन करके बोझा उठावें, लेकिन नौटंकी करने से बिहार के लोगों का समर्थन नहीं मिल सकता। यूपी के डिप्टी सीएम ने इंडी गठबंधन को कौरवों के झुंड के साथ झूठ, छल और स्वार्थ का गठबंधन बताया। केशव के संदेश से बीजेपी की रणनीति अब साफ दिख रही है। एक तरफ योगी का बुलडोजर मॉडल, दूसरी ओर रवि किशन पर हमले के आरोप और अब केशव का कटाक्ष। विपक्ष के खिलाफ बीजेपी की सियासी तिकड़ी बिहार के मैदान में पूरी ताकत से उतरी है।